नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। मित्रों, आपकी कक्षा प्रारंभ हो गई है। यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप जुड़ जाइए। चलिए, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में कारक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कारक का एक सूत्र आप देख रहे होंगे। इसके पहले का आपने बाबूराम सक्सेना को आप ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए। देखिए, इसके पहले आपने पढ़ा था, कल आपने पढ़ा था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणौ। यही प्रकरण चल रहा है। तो इस प्रकरण को आप भूलिएगा मत। जो आप कल पढ़े हैं वही चीजें आज आपकी फिर से, बस ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ और अड़यंता मतलब साधारण दशा का कर्ता जब प्रेरणार्थक दशा में कहाँ पे कर्म होता है और कहाँ पर कर्म नहीं होता है। बात समझ में आई? यही आपको इस वाले में बताया जाएगा। तो पिछला गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता षडौ, इस सूत्र को आप पकड़े रहिए और वहां से देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखा जाए, लिखा है एक सूत्र, ह्रिको अन्य तरस्याम। क्या लिखा है? ह्रिको और अन्य तरस्याम। यह 1:4-53 का यह सूत्र है। अब इस चीज को आप देखें जरा। ह्रिको अन्य तरस्यामी क्या कहता है? कह रहा है कि ह्री तथा क्री धातुओं के अडिजंत, अडिजंत माना साधारण दशा का कर्ता। नोट करिएगा यहीं पर, अडिजंत का मतलब साधारण दशा का कर्ता। साधारण दशा जिसको आप अप्रेरणार्थक कह सकते हैं, अप्रेरणार्थक, अप्रेरणार्थक। ह्री और क्री धातुओं के अडिजंत अर्थात साधारण दशा या अप्रेरणार्थक रूपों का कर्ता ऋजंत रूपों में, ऋजंत मतलब प्रेरणार्थक में, अप्रेरणार्थक नहीं, अब यहां पर प्रेरणार्थक होगा। प्रेरणार्थक दशा में, प्रेरणार्थक दशा ऐसे ऋजंत रूपों में विकल्प से कर्म होता है। इस बात को ध्यान रखना। यह वार्तिक क्या करता है? यह सूत्र क्या करता है? यह विकल्प से कर्म करता है। पीछे जो आप पढ़ के आए थे, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता षणौ, आप यहां पढ़े थे गत्यर्थक धातु हो, बुद्ध्यर्थक धातु हो, प्रत्यवसानार्थ मतलब कोई खाद्यर्थक धातु हो, है ना, और कोई शब्द कर्मक हो या किसी में कर्म हो ही ना, ऐसे में आपने पढ़ा था कि उस धातु का साधारण दशा का कर्ता को जब आप प्रेरणार्थक दशा में मतलब अडिजंत अर्थात जिसमें ऋच नहीं लगा हो, और जब अडिजंत में साधारण दशा अर्थात अप्रेरणार्थक कर्ता को जब प्रेरणार्थक में बनाएंगे तब उसका कर्ता कर्म हो जाता था पिछले सूत्र में। लेकिन यहां पर क्या है? कर्म होता है, लेकिन एक बात बहुत बड़ी कही गई है
कि विकल्प से, और सूत्र में आपको बताया गया तरस्याम, ह्रीको अन्य तरस्याम। तरस्याम का मतलब क्या कहना चाहिए? कभी ऐसे उपसंख्यानम, उपतरस्याम, ये शब्द का प्रयोग जब आपके सूत्रों में दिखाई पड़े दोस्तों, तब आप बात समझ लेना कि यहां कार्य विकल्प से होने वाला है। ठीक है, अब विकल्प से जो कार्य होगा तो विकल्प से कर्म होगा। जैसे कहा कि हरति कटम भृत्यः, हरति कटम भृत्यः, या इसी को आप लिख सकते हैं कि भृत्यः कटम हरति। इसी को आप लिख सकते हैं कि भृत्यः कटम हरति, ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये भृत्यः कटम हरति कैसा वाक्य है? ये वाक्य जो है ये अडिजंत है, अप्रेरणार्थक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां हरत लिखा है और यहां कटम, कट माने क्या होता है? चटाई। भृत्य माने क्या होता है? नौकर। नौकर चटाई ले जा रहा है, इसका अर्थ क्या होगा? नौकर, नौकर चटाई ले जा रहा है। नौकर चटाई ले जा रहा है, साधारण वाक्य है। साधारण दशा का कर्ता कौन हो गया? भृत्य। भृत्य में प्रथमा लगी है। भृत्य कटम हरति, और हरति में क्या है? यहां ह्री धातु का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? ह्री, ये देखिए यहां कहा है कि ह्री और क्री धातुओं के अडिजंत रूपों का कर्ता ऋजंत रूपों में विकल्प से कर्म होता है। कई प्रकार से सवाल यहां से बन सकते हैं। एक सवाल आपका यह बन सकता है कि ह्री और क्री धातुओं का कर्ता ऋजंत में उसकी कौन सी संज्ञा होगी? हाँ, नहीं, रूपों में विकल्प से कर्म होता है। तो ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां पर ह्री और क्री जब धातुओं का प्रयोग हो तो याद रखना इस विकल्प को। पीछे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में वहां पर विकल्प से नहीं था, सीधे हो जाता था, कर्म बन जाता था कर्ता। याद है? और यहां पर वो वाला उदाहरण आप याद करिए, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। वहां लिखा था ना कि शत्रवः स्वर्गम अगच्छन को आपने बताया था शत्रुन स्वर्गम अगमयत। स्वे वेदार्थम अविदु को आपने बनाया था स्वान वेदार्थम अवेदयत। देवा अमृतम आशनन को आपने बनाया था देवान अमृतम आशयत। बनाया था कि नहीं बनाया था? बस वही बात है, वहां पर कर्म होता था वो करता, लेकिन विकल्प से नहीं होता था। यहां विकल्प से हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए इसका जब आप ऋजंत में, मतलब अप्रेरणार्थक नहीं प्रेरणार्थक दशा में जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? हारयति कटम भृत्यम भृत्येन। जब कार्य विकल्प से होगा, कर्म विकल्प से होगा तो दो रूप बनेंगे। ये देखिए यहां तृतीया बनी है यहां, और यहां पर द्वितीया, भृत्यम में द्वितीया लगी है और भृत्येन में तृतीया लगी है। अब इसका क्या बन गया? अब आप यहां लिख सकते हैं, चाहे ये भी सही है, आप लिख सकते हैं कि भृत्यम, अब आप यहां लिख सकते हैं कि भृत्यम कटम। अब यहां हरति था तो ये क्या हो जाएगा? भृत्यम या भृत्येन। ठीक है, फिलहाल भृत्यम कटम हारयति। भृत्यम कटम हारयति। अब क्या हो गया? ये हारयति जो हो गया, ये इसमें ऋच प्रत्यय लग गया, प्रेरणार्थक बन गया। और जब प्रेरणार्थक बन गया तो यहां पर भृत्यम में द्वितीया लगी, लेकिन विकल्प से लगी। क्यों? क्योंकि ह्री धातु का कर्ता के साथ में इसका प्रयोग किया गया, इसीलिए यहां पर भृत्यम में द्वितीया होगी। और जब द्वितीया नहीं होगी तब क्या होगा? तब हो जाएगा भृत्येन कटम हारयति। भृत्येन कटम हारयति, ये प्रयोग तब भी हो जाएगा। अब भाई देख लिया आपने, अगर द्वितीया नहीं होगी विकल्प से तब तृतीया हो ही जाएगी, क्योंकि जब अप्रेरणार्थक आप बनाएंगे तो ये चला आएगा, अनुक्त कर्ता तृतीया में चला आएगा। बात समझ में आ गई? बस यही बात थी। फिर से एक बार फिर से देख लीजिए।
सूत्र कह रहा है कि ह्रिको अन्य तरस्यम, ह्रिको अन्य तरस्यम, ये क्या कहता है? ह्री माने ह्री धातु और को माने क्री धातु। ह्री माने, ह्री का अर्थ क्या होता है? ह्री माने ले जाना, ह्री मतलब ले जाना, और क्री का अर्थ क्या होता है? क्री माने करना, क्री मतलब करना, ले जाना। ऐसे ह्री और क्री धातुओं का जब अणिजंत साधारण दशा का करता, देखिए हरति कटम भृत्य, ये साधारण दशा का करता है। भृत्य कैसा है? साधारण दशा का करता है। जब आप इसको यहां पर हरत में हारयति मतलब ऋच प्रत्यय लगाएंगे तब ये ऋजंत बन जाएगा, तब ये प्रेरणार्थक हो जाएगा। और जब प्रेरणार्थक हो जाएगा तो इसका कर्ता जो भृत्य है यह विकल्प से कर्म बनेगा, विकल्प से बनेगा। और जब विकल्प से बनेगा तो फिर एक और रूप बन जाएगा, आपका करण बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हरति कटम भृत्य, मतलब नौकर चटाई ले जाता है। अब जब इसका प्रयोग हो गया कि हारयति कटम भृत्य वृत्तेन, मतलब नौकर को चटाई धुलवाता है, ऐसा बन जाएगा। कोई अपना काम स्वयं करता है और कोई किसी से काम करवाता है। जब कोई काम किसी से करवाएगा तो वह जो है प्रेरणार्थक हो जाएगा। जब स्वतः करेगा तो उसमें किसी के प्रेरणा नहीं होगी, वह साधारण दशा का करता होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलें, अब इसी तरह से मान लीजिए हरति भारम भृत्य, एक उदाहरण और देख लीजिए। हरति, जैसे हरति भारम भृत्य, हरति भारम भृत्य, यहां भृत्य में प्रथमा लगी है, हरत का प्रयोग हुआ, भारम मतलब नौकर को भार, नौकर भार ढोता है। इसका अर्थ क्या होगा? हरति भारम भृत्य का नौकर भार ढोता है, नौकर भार ढोता है। आपसे आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सवाल कैसे परीक्षा में पूछेगा? यही पूछेगा, यही पूछेगा कि आपका हरति कटम भृत्य का अड़ंता अवस्था में क्या बनेगा, ऑप्शन दे देगा, हारियति कटम भृत्य, यही पूछेगा। ठीक है, अब हरति भारम भृत्य का जब आप प्रत्यय बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? हारयति, हारयति भारम, विकल्प से बनेगा भृत्यम, और लिख सकते हैं भृत्येन वा। ये हारयति भारम भृत्यम भृत्येन वा, नौकर से भार ढुलवाता है, ढोवाता है ना। ये यहां हरति भारम भृत्य, नौकर भार को ढोता है। और जब यहां पर ऋच प्रत्यय लगा करके अड़ंता अवस्था प्रेरणार्थक दशा का बना लोगे तो यही कर्ता कर्म बन जाएगा। और यही कर्ता यहाँ विकल्प से बन रहा है, लेकिन पीछे वाले सूत्र में आपने पढ़ा था गत्यर्थक धातु का कर्ता वह कर्म बन जाएगा, विकल्प नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ भृत्येन भी होगा। तो आपको पूछेगा सवाल यहाँ दो प्रकार से। एक सवाल ऐसे पूछेगा कि हरति कटम भृत्य का प्रेरणार्थक दशा में क्या रूप बनेगा, तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा हारयति कटम भृत्यम, दूसरा ऑप्शन रहेगा हारयति कटम भृत्येन, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा उपर्युक्त दोनों। तब उपर्युक्त दोनों लगाओगे, क्यों लगाओगे? क्योंकि भृत्यम और भृत्येन दोनों बनेगा। बात याद रखना, यही सवाल बनेगा। इसी प्रकार का यही सवाल जब आप इसको जान जाओगे तो ऐसे कर ले जाओगे। बात समझ में आ गई? चलो अब इसको नोट कर लेना, जो हमने कुछ लिखा है, उदाहरण लिखा है, उदाहरण आपकी किताब में भी यहां पर विद्यमान है। ठीक है, चलिए चलिए दूसरा देखा जाए। देखिए नीचे लिखा है एक वार्तिक, लिखा है अभिवादिदृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, अभिवादिदृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, अभिवादिदृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम। इसका क्या अर्थ होगा? यहां लिखा है अभि, पहले सूत्र को समझा करिए
फिर नीचे व्याख्या की तरफ जाया करिए। जब आप पहले मूल पढ़ लेंगे तो नीचे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहां लिखा है अभि। अभि का मतलब क्या? अभि उपसर्ग है, यह अभि उपसर्ग है। ठीक। अब यहां पर अभिवादी लिखा है। अभिवादी माने वद धातु है, वद धातु है। और इसके बाद दृश्य, अभि उपसर्ग पूर्वक वद, वद तथा दृश्य। अब देखिए क्या लिखा है, यहां मिला इस वार्तिक के अनुसार, यह वार्तिक है, ध्यान रखना। यहां देखिए वाच्यम कह दिया, यहां अन्यतरस्याम जरूर कहा। अन्यतरस्याम का अर्थ विकल्प से। ये वैयाकरणों को अच्छा लगता था, कभी विभाषा कह देते थे, कभी उपसंख्यानम कह देते हैं और कभी अन्यतरस्याम कह देते हैं। अब यहां इन्होंने कहा अभिवाद दृश्यो आत्मने पदे वेति वाच्यम, यह वार्तिक है, मतलब वाच्यम माने कहना चाहिए, कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो सवाल होगा कि इस वार्तिक के अनुसार अभि उपसर्ग अभिपूर्वक, अभिपूर्वक माने अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु, वद धातु तथा दृश्य धातु जब प्रेरणार्थक होने पर आत्मने पद में प्रयुक्त होती है, तब उनका भी प्रकृत दशा का कर्ता विकल्प से कर्म होता है। बात समझे? ये क्या कहता है? यह भी करता है। यह बताया कि जब ह्री और कृ धातु का होगा, ह्री और कृ धातु को जब आप जो है साधारण को ऋजंत में बदलेंगे तो कर्ता विकल्प से कर्म हो जाएगा। और यहां क्या बताया? यहां कहा कि अभि उपसर्ग पूर्वक, अभि उपसर्ग उसमें लगा रहना चाहिए, वद धातु भी होनी चाहिए, और दृश्य धातु या वद धातु हो या फिर दृश्य धातु हो, जब प्रेरणार्थक होने पर, मतलब साधारण से जब प्रेरणार्थक बनाओगे तब जब, लेकिन एक बात और यहां पर जब आत्मने पद में प्रयुक्त होगी, इसीलिए यहां लिखा आत्मने पदे। यहां लिखा है अभिवादी दृश्यो आत्मने पदे, अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश्य धातु जब प्रेरणार्थक में आत्मने पद हो तो उसके कर्ता को विकल्प से कर्म कहना चाहिए। यही ये कहना चाहता है। अब देखिए इसका उदाहरण आगे, कहना चाहिए। अब वहां लिखा है विकल्प से कर्म होता है, किताब खोल के बैठे रहिएगा। जैसे लिखा है अभिवदति देवम भक्तः या पश्यति देवम भक्तः। अभी इसको छोड़िए, अभी इसी को पकड़िए। हम पढ़ रहे हैं कौन सा, हम कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं? अभिवाद दृश्यो आत्मने पदे वेति वाच्यम। अभिवाद, अभिवाद दृश्यो आत्मने पदे वेति वाच्यम को हम पढ़ रहे हैं। और यह बताया जा रहा है कि जैसे अभिवदति देवम भक्तः, अब इसी को आपको क्या करना है? इसका कहा कि के प्रेरणार्थक रूप अभिवादयते एवं भक्तम भक्तेन वा, एवं इसका बता रहा है। आत्मने पद न होने पर दृगेश वार्तिक के अनुसार दर्शयत एवं भक्तम ऐसा ही प्रयोग होगा। अभिवद के आत्मने पदी न होने पर अभिवादयत एवं भक्तेन ही प्रयोग होगा। अब आपको इसको फिर से देख लीजिए। ये कहा कि अभि उपसर्ग पूर्वक वद तथा दृश्य धातु का कर्ता, दृश्य धातु प्रेरणार्थक होने पर आत्मने पद में प्रयोग करने पर कठिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप वही प्रकरण कल भी पढ़े थे।
आत्मने पद में प्रयोग करने पर कर्ता विकल्प से कर्म होता है। कर्ता विकल्प से कर्म होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अभिवदति देवम भक्त, यह साधारण है ना। भक्त देव को नमस्कार करता है। अभिवदति देवम भक्त का अर्थ क्या होगा? भक्त देव से प्रणाम करता है। अभिवदति देव भक्त, यहां देखिए, अभिवदति देवम भक्त, भक्त देव को प्रणाम करता है। भक्त देव को प्रणाम करता है। अभिवदति, ये जो अभिवदति है ये अप्रेरणार्थक है, याद रखना। अप्रेरणार्थक है कि नहीं है? बात धीरे 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 व्याकरण समझ में आएगा। अभिवदत ये अप्रेरणार्थक है, यहां पर ऋच प्रत्यय नहीं लगा है, साधारण दशा का कर्ता। जब हम इसी को आत्मने पद में बनाएंगे तो अभिवदत का आत्मने पद में क्या बनेगा? अभिवादयते बनेगा कि नहीं? उसी तरह से देखिए यहां अभी हो जाएगा अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा, यह भी विकल्प से होगा। तब इसी को आप बनाएंगे अभिवादयते, अभिवादयते देवम भक्तः भक्तम भक्तेन वा। अब इसका अर्थ क्या हो गया? अब इसका अर्थ हो गया कि भक्त से देव को प्रणाम करवाता है, भक्त से देव को प्रणाम करवाता है। यहां अभिवादयते आत्मने पद में प्रयोग किया गया। यही कहा था कि अभि उपसर्ग पूर्वक। अब यहां देखिए अभिवादयते में, अभिवदति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभि उपसर्ग लगा है और वद धातु का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? अभिवादयते लिखा है, अभिवादयते में अभि उपसर्ग लिखा है हमने, अभि उपसर्ग पूर्वक। वादयते में वद धातु है और दृश्य वाला भी इसका उदाहरण आगे है। तो इतना के बाद प्रेरणार्थक होने पर साधारण दशा को जब हम प्रेरणार्थक के बाद आत्मने पद में प्रयोग करेंगे तो यह अभिवदति का अभिवादयते बन जाएगा। ठीक है? अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा, यह विकल्प से होगा, इसीलिए विकल्प से इसलिए भक्तेन कहा और नहीं तो भक्तम सही होता। सवाल परीक्षा में पूछेगा कि अभिवदत देवम भक्तः का आत्मने पद में प्रेरणार्थक आत्मने पद में क्या रूप बनेगा? तो आप कहोगे अभिवादयते देवम भक्तम या फिर अभिवादयते देवम भक्तेन वा, दोनों सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु के साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए होगा। ठीक है? अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण लिखा है कि पश्यति देवम भक्तः, भक्तः देवम पश्यति कर लीजिए तब भी सही होगा। भक्तः देवम पश्यति या पश्यति देवम भक्तः, संस्कृत में क्रियापद इधर लिख दीजिए, बीच में कर्म लगा दीजिए, कर्ता को लास्ट में कर दीजिए, तब भी गलत नहीं होता है। पश्यति देवम भक्तः माने भक्त देव को देख रहा है, भक्त देव को देखता है। साधारण वाक्य है, भक्त देव को देखता है। अब जब इसी को आप प्रेरणार्थक में बनाओगे आत्मने पद में तो पश्य को क्या आदेश हो जाएगा? पश्य को क्या आदेश हो जाएगा? पश्य को आदेश हो जाएगा दर्शयते, दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, ये हो जाएगा। किस सूत्र से? इस सूत्र से अभिवाद दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम सूत्र से। ठीक है? दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, ये पश्यति को, अगर पश्यति को आदेश हो जाता है ना, दृश्य आदेश में बदल जाता है, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है, फिर यहां पर दर्शयते बन जाएगा, आत्मने पद में रूप चलेगा तो, और देवम को देवम रहेगा,
भक्तः को हम विकल्प से कर्म कर दिए तो भक्तम बन गया, और विकल्प से किए इस वजह से अगर नहीं करेंगे तो भक्तिन तो रहेगा ही, तो दर्शयते देवम भक्तिन बन जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरह से आपको समझना चाहिए। अब ये भक्तेन बन गया क्योंकि अनुक्त करता है। जब आपसे, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि भक्तः देवम पश्यति को आप इसका कर्मवाच्य बनाइए, तो क्या बनाते हैं? तो भक्त को तृतीया में लाते हैं कि नहीं? भक्तेन कहते हैं कि नहीं? तो भक्तेन देवम पश्यते करते हैं कि नहीं? पश्यते, यहां पर आदेश बस हो गया, इसको पश्यत को दर्शयते बन गया, और ये अनुक्त करता था इसलिए भक्तेन तो एक पक्ष में रहेगा, और विकल्प से भक्तम बन गया। बात समझ में आ गई होगी। अब लिखा क्या है कि आत्मने पद में न होने पर, जब आत्मने पद नहीं होगा तब क्या होगा? तब दृगेश वार्तिक के अनुसार, एक वार्तिक है दृगेश वार्तिक, इस दृगेश वार्तिक के अनुसार दर्शयति देवम भक्तम ऐसा ही प्रयोग होगा, दर्शयति देवम भक्तम। ठीक है? जब आत्मने पद में प्रयोग नहीं करेंगे, केवल प्रेरणार्थक में बदलेंगे, तो इसी को दर्शयति बन जाएगा। दर्शयति मतलब यहां पश्यति को यहां दर्शयति बन जाएगा, दर्शयति देवम भक्तम बन जाएगा दृगेश सूत्र वार्तिक से। अभिवद के आत्मने पदी न होने पर अभिवादयति देवम भक्तेन ही प्रयोग होगा। अभिवद के आत्मने पदी न होने पर अभिवादयति बनेगा। जब अभिवद वाला ये वाला रूप अभिवदति था, तो इसको जब आत्मने पद नहीं बनाओगे तो अभिवादयति बन जाएगा। तो ज्यादा इसमें मेन चीज आपसे क्या पूछता है पता है? मेन चीज यही पूछता है कि अभिवदत देवम भक्तः का आत्मने पद में प्रयोग करोगे तो क्या बन जाएगा? तब आपका अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा, ये याद रखना। और पश्यत देवम भक्तः का प्रेरणार्थक के बाद आत्मने पद में बनाओगे तो दर्शयते देवम भक्तेन बन जाएगा। बाकी ईद अवस्था के बाद ये सब सारी चीजें तो लगी रहती हैं, जैसा नॉर्मल चलता है वैसा नॉर्मल बना रहेगा। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमसे पूछिएगा, तब हम आपको बताएंगे कि आपको समझ में कहाँ नहीं आया है। ठीक है? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज करके बात करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आया, क्या ये कहना चाहता है। और यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा नीचे लिखा है कि जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, ये भी वार्तिक है। जलपत प्रभृति नाम उपसंख्यानम, ये क्या कहता है? जलपत प्रभृति नाम उपसंख्यानम क्या कहेगा? देखिए, उपसंख्यानम कहे कि नहीं? जलपति, जलपति माने जल्प धातु होती है, जलपति धातु होती है। और प्रभृति नाम कहा कि इस वार्तिक के अनुसार जल्प और भाष इत्यादि के भी प्रकृत दशा के कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म हो जाते हैं। यहां ये नहीं कहा कि कर्म विकल्प से हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहा, मतलब हो जाते हैं। जल्प भाष इत्यादि के भी प्रकृत दशा, मतलब कुछ धातुएं हैं, उन धातुओं का प्रयोग होने पर कर्ता कर्म बन जाएगा। ठीक है? तो जलपत प्रभृति नाम उपसंख्यानम वार्तिक कह रहा है, इस वार्तिक के अनुसार जल्प और भाष इत्यादि के भी प्रकृत दशा के कर्ता। जब प्रकृत दशा माने साधारण दशा का, प्रकृत दशा का अर्थ क्या होगा? मतलब साधारण दशा का। या फिर आप इसी के लिख सकते हो अप्रेरणार्थक दशा का। अप्रेरणार्थक दशा का, ठीक है, चाहे जो कह लीजिए। तो प्रकृत दशा का माने साधारण दशा का कर्ता जब प्रेरणार्थक में बनाओगे तो कर्म हो जाता है। जैसे पुत्रो धर्मम जलपति भाषते वा,
ये चाहे जलपति का प्रयोग कर लिया चाहे भाषते का कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम है, जल्प भी धातु है और भाष भी धातु है, तो दोनों धातुओं का प्रयोग एक वाक्य में कर लिया। पुत्रो धर्मम जलपति या भाषते वा माने या तो ये कह लीजिए या तो चाहे जलपति कह लीजिए चाहे भाषते कह लीजिए, इसीलिए आगे लिखा जाता है वा। पुत्रो धर्मम जलपति भाष्यति वा। अब इसको आप समझें, अब इसी के आगे आप जोड़ सकते हैं देवदत्त पुत्रो धर्मम जलपति भाषते वा। यहां लिख सकते हैं कि देवदत्तः पुत्रः, यहां पुत्रो हो गया, गुण संधि हो गई, विसर्ग को गुणादेश हो गया है तो गलत नहीं होगा, पुत्र है आप लिख देंगे तो देवदत्तः पुत्रः धर्मम जलपति भाषते वा। देवदत्तः पुत्रः धर्मम जलपति भाषते वा प्रयोग कर लिया गया। अब देखिए, अब इसी को आपको बनाना क्या है, तो क्या बन जाएगा, बन ये जाएगा पुत्रम धर्मम जल्पयति भाषयति वा। अब इसी को आप जब प्रेरणार्थक बनाएंगे तो ये कर्म बन जाएगा, तो हो जाएगा देवदत्तः पुत्रम। अब ये देवदत्त हो गया, ये पुत्र को पुत्रम बना लीजिए, पुत्रम, और यहां धर्मम हो जाएगा और यहां पर जल्पयति का हो जाएगा, यहां पर जलपति का जल्पयति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्पयति, और भाषयति वा, भाषति का भाषयति हो जाएगा, भाषयति वा, दोनों प्रयोग कर लिया गया। पुत्रम धर्मम जल्पयति भाषयति वा, इसी को बदल दिया गया। देवदत्त पुत्र को धर्म सिखाता है, देवदत्तः पुत्र धर्मम जल्पति भाषते वा, मतलब देवदत्त अपने पुत्र को, देवदत्त पुत्र को धर्म बताता है, धर्म सिखाता है। और इसी का जब प्रेरणार्थक में बनाएंगे तो देवदत्तः पुत्र का ये करता है, ये तो हमने अपने मन से जोड़ दिए थे। पुत्र धर्मम जल्पेत, पुत्र को बता रहा है तो पुत्र ही बदलेगा, पुत्रम हो जाएगा। पुत्रम धर्मम जल्पेत या भाषयति वा, ये जो जल्पेत और भाषयत ये दोनों क्रिया प्रेरणार्थक है, तभी तो बना, ये प्रेरणार्थक है तभी ये बन गया। ठीक है, चलिए, जलपत प्रभृति नाम उपसंख्यानम वार्तिक आपने पढ़ लिया। अच्छा, एक बात और, जलपत प्रभृति नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक को कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सड़ो आपने पढ़ा था, उसमें तो ये कहा था गत्यर्थक धातु हो, बुद्ध्यर्थक धातु हो, प्रत्यवसानार्थ मतलब खाद्यर्थक धातु, प्रत्यवसान माने खाना वाली धातु हो, और एक बात और कहा था कि शब्द कर्मक धातु को, उसमें शब्द कर्मक धातु का प्रयोग किया गया था। शब्द कर्मक धातु का प्रयोग हुआ था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में। याद करिए, पिछला किताब खोल करके देखिए, पृष्ठ 189 पे 5 नंबर देखिए, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ लिखा है। ऐसी धातु में 4 नंबर का देखिए, ऐसी धातु जिनका कर्म कोई शब्द हो, जैसे पठ माने पढ़ना, उच्चतर माने बोलना। कहा था कि नहीं कहा था? तो वहां सिर्फ यह बोला गया था, वहां शब्द कर्मक धातु का कथन किया गया था, शब्द करना अर्थ वाली धातु का नहीं। शब्द करना अर्थ वाली धातु का प्रयोग नहीं। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, कठिन नहीं है, अगर आप समझ लेंगे तो कठिन नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा कठिन है, तो कठिन नहीं है। बस आप इसी को, अगर हमारी बहुत सारी बातें अगर कठिन लगती होंगी तो आप सिर्फ यही पकड़ के रखिएगा कि पुत्रम धर्मम जल्पयति भाषते वा का
प्रेरणार्थक में बनेगा पुत्रम धर्मम जल्पयति भाषति वा, यही पकड़िएगा। जल्पति को जल्पयति हो जाएगा, भाषते को भाषयति हो जाएगा। जल्प और भाष धातु का प्रयोग किसने सूत्र ने बताया? जलपत प्रभृति नाम उपसंख्यानम ने बताया। इतनी बात तो पकड़ सकते हैं। अब इतना न पकड़ पाएंगे तो फिर दिक्कत है। इतनी बात आपको पकड़ के चलना चाहिए। बात समझ में आ गई? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में ये शब्द कर्मक धातु का प्रयोग किया गया था। पठ माने पढ़ना, उच्चतर माने बोलना, लेकिन शब्द करना ऐसी धातु का प्रयोग नहीं किया गया था। तो यहां पर जलपति और भाषते का इसीलिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए इस वार्तिक की आवश्यकता पड़ी थी। जलपत प्रभृति नाम उपसंख्यानम कात्यायन को लिखने की आवश्यकता पड़ी थी। उन्होंने कहा कि पाणिनि से कि महोदय आपने तो कहा था कि गत बुद्धि प्रत्यवसानार्थ वाले सूत्र में कि जब शब्द कर्मक धातु का प्रयोग हो, लेकिन ये नहीं आपने कहा कि कोई शब्द करने वाली। तो शब्द करने वाली बोले हम कह देते हैं, तो बोले जलपति का प्रयोग कर दिया और भाषते का प्रयोग कर दिया, बना दिया पुत्र धर्मम जलपति भाष्यति वा। इसका बना लिया, पुत्र को पुत्रम कर लिया, पुत्रम धर्मम जल्पयति भाष्यति वा। और यहाँ विकल्प से नहीं है, इसीलिए पुत्रम को पुत्रेण नहीं होगा, सिर्फ पुत्रम ही होगा। चलिए, आपका यह भी हो गया। फिर से आपको एक दिन कभी समय मिलेगा तो इस पे फिर आपको दोहरा देंगे, आपका समझ में आ जाएगा। चलें आगे देखें। यहाँ लिखा है ना कि प्रेरणार्थक में कर्म हो जाते हैं। पुत्रो धर्मम जल्पति भाषते वा का पुत्रम धर्मम जल्पयति भाषते वा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ लिखा अपवाद। अपवाद का मतलब कुछ दिक्कतें हैं। ये टॉपिक ही थोड़ा सा इस प्रकार का है, थोड़ा बुद्धि लगाने का है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। अब यहाँ क्या कहा है अपवाद में, एक ये लिखा है नीव होर्न। क्या लिखा है? नीव होर्न। नीव होयोर्न ऐसा लिखा गया है। ये वार्तिक है। इस छोटा सा देख के सूत्र मत समझ लेना, ये वार्तिक है कात्यायन का। कहा इस वार्तिक के अनुसार नी और वह धातुओं के प्रेरणार्थक रूपों के प्रयोग में प्रकृत दशा का कर्ता कर्म न होकर के कारण ही होता है। अब देखिए बात यही बदल गई, अपवाद है, इसीलिए इसका नाम अपवाद है। वहां क्या कहा गया था? वहां यही कहा गया था जैसे आप जैसे आद गुण को पढ़ते हो कि आ ई के बाद आ और ई आ जाए तो ए हो जाए, आ और उ आ जाए तो ओ हो जाए। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते आद गुण? लेकिन जब अक्षौहिणी को आप पढ़ते हैं तो अक्षौहिणी गुण संधि का अपवाद है, क्योंकि अक्ष में अ है और उहिनी का उ है, अ उ मिलकर के ओ ही बनता, औ नहीं बनता। लेकिन अक्षा दोहिन्या नाम उपसंख्यानम आया और उसको अक्षौहिणी बना दिया, तो वह अपवाद है कि नहीं है? बस वही बात यहाँ है। बात यहाँ ये है कि जैसे आपको वहां पर कर्ता कर्म होता, बार बार आप पढ़ते चले आ रहे हैं कर्ता कर्म हो जाएगा, कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। कभी पढ़े हैं कि कर्ता प्रेरणार्थक में विकल्प से कर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ कर्म नहीं होता है, यहाँ करण होता है। आप कौन सी नी और वह धातु याद करिए। नी ह्री कृष वह दुहयाच पच दंड रुद्ध प्रक्ष चीब्रू सास जी मथ मुश नी ही कृष वह। जो नीचे की नी ही कृष वह है, वहां गौड़ कर्म में आप विभक्ति लगाते थे ना, तो वो प्रकरण दूसरा है, यहाँ का प्रकरण दूसरा है। ये दूसरा प्रकरण है, बस धातु केवल वही है, नी और वह। ठीक है, नी और वह धातु का प्रयोग यहां पर किया गया है। ये सीधे कहता है नी और वह माने ले जाना, नी माने ले जाना,
और वही अर्थ होगा वह का। वह माने भी ले जाना, ढोना। नी माने ले जाना और वह, ठीक है। इन जब क्रियाओं के अप्रेरणार्थक के कर्ता को प्रेरणार्थक बनाएंगे तो कर्म नहीं होगा, करण हो जाएगा। धातुओं के प्रेरणार्थक रूपों के प्रयोग में प्रकृत दशा मतलब साधारण दशा का कर्ता कर्म न होकर के करण होता है। जैसे लिखा है भृत्यो भारम नयति वहति वा। उदाहरण देखिए, लिखा है भृत्यो, भृत्यो भारम नयति वहति वा। भृत्यो भारम नयति वहति वा, क्या अर्थ होगा? मतलब भृत्य बोझ ढोता है। भृत्यो भारम नयति वहति, नौकर बोझ ढोता है। भारम माने बोझ होता है भाई। ये कैसा है? ये वाक्य कैसा है? ये प्रकृत दशा का है। मतलब प्रकृत दशा का अर्थात साधारण दशा का है। भृत्यो भारम नयति वहति वा, चाहे भृत्यो भारम नयति कह लीजिए, चाहे भृत्यो भारम वहति कह लीजिए। नी और ह्री का अर्थ क्या होता है? ले जाना। कौन सा सूत्र पौवार्तिक पढ़ रहे हैं? नीव होर्न। नीव नीय नीय वहोर्न लिखा है, नीव वहोर्न, इसलिए वह निकल के आ रहा है। शुद्ध देखिए, ठीक है। नी वहोर्न, तो नी और वह, और आगे कहा न। क्या बात लिखते हैं व्याकरण वाले, एक एक शब्द में बहुत बड़ी बात लिखते हैं। लिखा है कि नीव वहोर्न, आगे लिखा न, मतलब नहीं। क्या नहीं? कर्म नहीं, करण। नी और वह धातु का क्या हो जाए? कर्म नहीं, करण हो जाए। कब? जब आप इसका बनाते हैं प्रेरणार्थक दशा में। भृत्यो भारम नयति वहति, नौकर बोझ ढोता है। जब आप इसको आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? करण ही होता है। अब क्या बनेगा? यहां देखिए लिखा है भृत्येन भारम नायति वाहति वा ही होगा। भृत्यम भारम नायति वाहति वा नहीं होगा। मतलब स्पष्ट कर दिया कि इसको क्या बनेगा। ये आपका ये जो भृत्य था, भृत्यम बनना चाहिए था, लेकिन ये करण हो गया तो भृत्येन हो गया। भृत्येन भारम, अब यहां नयति को नायति हो जाएगा। नयति का क्या हो जाए? नायति। और वहति का वाहयति। वो आगे लिख दीजिए वाह। यही आसान है यार, कहां दिक्कत है? नौकर भृत्यो भारम नयति वहति वा, नौकर बोझ ढोता है। और भृत्येन भारम नायति वहति वा, नौकर से बोझ ढोवाया जाता है। नौकर से बोझ ढोवाया जाता है, यह वाक्य बन गया। और यहां पर भृत्येन में यह करण हो गया, मतलब इसमें तृतीया विभक्ति लग गई। यहां पर तृतीया विभक्ति लग गई। भृत्येन भारम नाहयति वाहति वा। नहीं तो जब कर्म बन जाता तब क्या बन जाता? तब बन जाता भृत्यम भारम नायति वाहति है। तो वहां जब आप एक बार पढ़ के आए थे कि विकल्प से कर्म होता है और नहीं तो फिर करण हो जाता है, तो देखिए यहां ऑलरेडी करण ही हो गया। मतलब केवल नी और वह धातु का प्रयोग हो गया। तो ये इसीलिए अपवाद कहा। यहां पहले लिख दिया बाबूराम सक्सेना ने अपवाद। अब देखिए एक बात और यहां महत्वपूर्ण है। किंतु यदि प्रेरणार्थक वह का कर्ता नियंता अर्थात हाँकने वाला हो, तो एक सूत्र है नियंत्रिकर्तिकस्य वहेर निषेधः। ये वार्तिक है, याद रखना।
यहां वह का अर्थ होता है ढोना, ढो रहा है। लेकिन जब यही अर्थ बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? कहा कि जब किंतु यदि प्रेरणार्थक वह का कर्ता नियंता हो जाएगा, अर्थात हाँकने वाला हो जाएगा, तब क्या होगा? अगर वह सारथी बन गया तब क्या होगा? तब तो भार थोड़ी ढो रहा है। तब वह का मतलब हाँकना अगर हो जाएगा तब क्या होगा? तो इस सूत्र से नियंत्रिकर्तिकस्य वहेर निषेधः, इस वार्तिक के अनुसार प्रकृत दशा का कर्ता कर्म ही होगा। जैसे वाहा रथम वहंती का वाहन रथम वाहयत ही होगा। देखिए अब यहां देख लीजिए, यहां लिखा है वाहा रथम वहंती। वाहा रथम वहंती का अर्थ क्या होगा? कोई सूत है, सूत घोड़ों से रथ खींचता है, सूत घोड़ों से रथ खींचता है या रथ हाँकता है। इसका अर्थ कहां लिखें? इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा देते हैं। नहीं मिटाएंगे नहीं, अभी इसको यहीं पर आप समझिए। लिखा है कि वाहा रथम वहंती, वाहा रथम वहंती। अब यहीं आगे आप अपने मन से जोड़ लीजिए सूतः, सूत, वाह माने होता है घोड़ा और वहंती माने होता है हाँकना। कोई रथ चालक है, घोड़े पे बैठा, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी बने थे, तो क्या किए थे? वो लगाम थाम लिए और रथ में घोड़े जुते होते हैं। तो सूतः माने कोई सूत है, नाम है, सूतः वाहा रथम वहंती, सूत घोड़े से रथ को हाँकता है। अब देखिए यहां पर जो वहति था, वहति का अर्थ ढोना था, तो जब वहति का अर्थ ढोना होगा तब यह जो करता है यह कर्ण बनेगा, और जब वह का अर्थ ढोना नहीं होगा, हाँकना होगा, तब यह कर्म कर्ण न बन के कर्म ही बनेगा। बस इतना सा कहना है आपको, इतना सा बस समझना है। तब क्या हो जाएगा? सूतः वाहा रथम वहंती का प्रयोग आप कर लेंगे वाहन रथम वाहयति, बन जाएगा सूतः वाहा रथम वाहयति। चलिए, सूतः वाहा रथम वहंती का प्रयोग हो गया सूतः वाहा रथम वाहयति। यहां पर यहां वाहन हो जाएगा, वाहन, हमने वाहा लिख दिया है, वाहन हो जाएगा। सूतः वाहन रथम वाहयति, यहां पर देखिए वाहन में कर्म हो गया, मतलब द्वितीया लग गई। काहे भाई, काहे द्वितीया लग गई, यहां काहे तृतीया लगाए? इसका एक उत्तर है कि जब वह धातु का अर्थ ढोना होगा तो बनेगा भृत्यो भारम नयति या वहति, वह धातु के लिए आया। भृत्यम भारम वहति का प्रयोग जब ढोना होगा, नौकर भार को ढोता है, तो जब इसको आप बदलेंगे तो भृत्येन भारम वाहयति बनेगा, मतलब यह कर्म हो जाएगा। लेकिन जब इस वह धातु का अर्थ ढोना नहीं होगा, हाँकना होगा, तब यह कर्ण न बन करके फिर कर्म बन जाएगा। तो सूतः वाहन रथम वाहयंती, यहां वाहा को वाहन हो गया, द्वितीया का बहुवचन, जैसे बालकान, जैसे रामान, वैसे वाहन, वाहन रथम वाहयति बन जाएगा। यही बात यहां पर आपको बताना चाहते थे, यहां बन गया वाहन रथम वाहयति।
चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा है आदि खाद्योर्ण। इस वार्तिक को देखें, आदि खाद्योर्ण। आदि खाद्योर्ण में लिखा है कि इस वार्तिक के अनुसार अद और खाद धातुओं के कर्ता उनके प्रेरणार्थक रूपों में कर्म न होकर के कर्ण ही होंगे। याद करिए, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, जितना एक सूत्र जो है उसी के से मिलते जुलते सारी बातें बताई जा रही हैं, और ये प्रकरण आज समाप्त हो जाएगा। गत बुद्धि प्रत्यवसानार्थ मतलब प्रत्यवसान का अर्थ होता है खाना, तो वहां पर जब खाना अर्थ आएगा तो वहां का जो कर्ता होगा प्रेरणार्थक में कर्म होता था, यहां पर कर्म नहीं होके कर्ण होगा, इसीलिए लिखा अपवाद। तो लिखा आदि खाद्योर्ण, इस वार्तिक के अनुसार अद माने भी खाना होगा और खाद माने ऐसी धातुओं के कर्ता उनके प्रेरणार्थक रूपों में कर्म न होकर कर्ण होंगे, और वहां गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ, इस सूत्र में कर्म होता था, यहां कर्ण होगा। बात तो वही है, बात तो वही धातु है, लेकिन जब इस धातु का प्रयोग यहां होगा आदि खाद्योर्ण, आदि माने अद, खाद्यो माने खाद, और आगे कहा न, तो न माने नहीं, क्या नहीं, बोले कर्म नहीं, तो बोले क्या, बोले कर्ण होगा। चलिए अब देखिए यहां लिखा है कि जैसे बटुः अन्नम इति खादति, बटुः अन्नम इति खाद, बटु माने कोई बटु है, ब्रह्मचारी है, वो अन्न को क्या करता है, खादति माने खाता है ना, बटु अन्न खाता है। मिटा देते हैं इसको, बटुः अन्नम इति खादति, बटुः अन्नम इति खादति, अर्थ क्या होगा, बटु अन्न खाता है, बटु अन्न खाता है। यहां पर खाद धातु का प्रयोग हुआ है। किस धातु का प्रयोग हुआ, खादति, खाद धातु का प्रयोग हुआ। ये साधारण है, खाता है। अब जब आप प्रेरणार्थक में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, प्रेरणार्थक में, तो प्रेरणार्थक में अब इसको खाता है तो कोई खिलाएगा, तभी तो प्रेरणार्थक बनेगा। ये बात याद रख लेना, जब कोई काम आप अपने से करते हो तो आप साधारण दशा करोगे, जब कोई काम आपसे करवाएगा, आप वह रामायण पढ़ता है, उसको रामायण पढ़वाया जाता है। बात समझ में आई? तो वही चीजें हैं। बटु अन्नम, अब इसी को क्या हो जाएगा, यह कर्म होना चाहिए था, बटु का बटुम बनना चाहिए था, बटुम अन्नम खादेति बनना चाहिए था, नहीं बना, क्योंकि वहां पर प्रत्यवसानार्थ में यही बनाया गया था, और यहां पर अपवाद है, इसीलिए नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, तब बन जाएगा बटुना, बटुना अन्नम, बटुना अन्नम खादयति। ये हो जाएगा, यहां पर कारण हो गया। क्यों कारण हुआ, क्योंकि खाद धातु का प्रयोग होने के नाते आदि खाद्योर्ण, चाहे अद धातु का प्रयोग कर लीजिए चाहे खाद धातु का प्रयोग कर लीजिए, यही बात होगा। ठीक है, आगे एक और वार्तिक है, भक्षेर हिंसार्थस्य न। आप याद करिए, भक्ष माने भी खाना होता है। वहां पर बाबूराम सक्सेना में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ के नीचे लिखा हुआ है कि जब भक्ष धातु का अर्थ होगा तब भी प्रेरणार्थक दशा का कर्ता
कर्म बन जाएगा, लेकिन यहां पर फिर नहीं बनेगा। लिखा है इस वार्तिक के अनुसार अहिंसार्थक भक्ष धातु का प्रकृत दशा का कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म न होकर के करण होगा। जैसे भक्षयति अन्नम बटुः, बटुः भक्षयति अन्नम बटुः, इसको देखिए नीचे वाला, भक्षयति अन्नम, भक्षयति अन्नम बटुः, भक्षयति अन्नम बटुः मतलब भक्षयति, हाँ, भक्ष धातु जब अहिंसार्थ चोट पहुंचाना अर्थ नहीं होगा तो यहां पर होगा। अच्छा, इसकी बात बाद में बताएंगे। अभी यहां लिखा भक्षयति बलि वरदान शस्यम उदाहरण भी मिलता है। फिलहाल आप इतना समझना कि भक्षयति अन्नम बटु माने बटु माने ये बटु जो है अन्न का भक्षण करता है, बटु अन्न का भक्षण करता है। अब इसको बटुना बटुम होना चाहिए था, लेकिन बहुन हुआ, यहां भक्षयति का क्या हो जाएगा, जब भक्षयति को आप बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अहिंसार्थक भक्ष धातु जैसे भक्षयति अन्नम बटु का प्रेरणार्थक रूप में भक्षयति अन्नम बटुना ऐसे बन जाएगा। ये बन जाएगा भक्षयति, यहां भक्षयति ही रहेगा, अन्नम ये हो जाएगा बटुना, यहां पर तृतीया लग गई, ये करण हो गया, इसीलिए अपवाद हो गया। द्वितीया होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, मतलब उसी वार्तिक का, उसी सूत्र का ये सब अपवाद पढ़ रहे हो आप। भक्ष धातु नी और वह धातु, आदि और खाद धातु और भक्ष धातु का प्रयोग सीधे सीधे एक लाइन में नोट्स बनाइएगा। फिर से बता दे रहा हूं, एक लाइन में नोट्स बनाइएगा कि नी वह धातु, आदि खाद धातु, भक्ष धातु का प्रेरणार्थक दशा का कर्ता कर्म नहीं होता है, करण होता है। बस एक वाली ये जो बात बोला हूं इसको नोट कर लीजिएगा, तो पूरा सार निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जब वाक्य आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा तो बटु अन्नम खादति बनेगा तो आप तुरंत आप उसको कर सकते हैं कि बटुना अन्नम खादयति, तुरंत कर ले जाओगे। भक्षयति अन्नम बटु का भक्षयति अन्नम बटुना, ठीक है, हो जाएगा। भक्षयति अन्नम बटुना। परंतु एक बात और कही, परंतु हिंसार्थक भक्षयति सस्य बलि वरदाह। जब बात ऐसी आएगी, जब यह भक्षयति सस्य बलि वरदा, सस्य माने फसल, बलि माने बैल, बलि वरदा माने बैल, और भक्षयति माने जब बैल फसल को खाता है तब क्या होगा, तब तो हिंसा हो रही है यार, तब तो हिंसा हो रही है। तब क्या होगा, जो लिखा है ना कि भक्षयति सस्यम बलि वरदाह, भक्षयति सस्यम वली वरदाह। वली वरदाह का अर्थ क्या होगा, बैल, और सस्य माने होता फसल, और भक्षयति माने होता खाना। यही वाला प्रयोग तो हम यहां कर लिए कि भक्षयति सस्यम बलि वरदाह, बैल फसल को खा रहे हैं। किसी की लहलहाती फसल हो और उसमें आप छोड़ दिया जाए किसी जानवर को आपका, तो वो खा रहा है तो उस फसल की हिंसा हो रही है। उस फसल में जीव होते हैं और उसको खाया जा रहा है, तो उस पौधों को तोड़ा जा रहा है, खाया जा रहा है, मतलब उसकी हिंसा करी जा रही है। तब क्या होगा, तब कहा कि जब यही रूप बदल जाएगा, इसका भक्षयति का अर्थ आपका जब यहाँ हिंसार्थक हो जाएगा। अब यहाँ हिंसा हो रही है, यहाँ खाया नहीं जा रहा है, यहाँ हिंसा किया जा रहा है। तब क्या बनेगा,
तब भक्षयत सस्यम बलि वरदा होने पर प्रेरणार्थक रूप भक्षयत सस्यम बलि वरदा वलि वरदाइन देवदत्त ही होगा, मतलब तब कर्म हो जाएगा। भक्षयत बलि वरदान सस्यम होगा, हो जाएगा। अब यहां पर भक्षयत्रम बटुना में भक्ष हिंसा अर्थ नहीं है, लेकिन यहां पर हिंसा अर्थ है, इसलिए भक्षयति वलि वरदान सस्यम बैलों से फसल को खिलाकर हानि पहुंचवाता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बलि वरदान हो जाएगा। अब यहां पर जब आप इसको बदलेंगे तो यह बलि वरदान हो जाएगा, द्वितीया में हो जाएगा, तभी आपका हो जाएगा भक्षयति सस्यम वलि वरदान। यहां पर जैसे रामान में द्वितीया, वैसे यहां द्वितीया हो गई, मतलब यहां कर्म हो जाएगा। गुरु कब कर्म होगा, क्यों कर्म होगा, अभी तो यहां नहीं हो रहा था, अभी तो यहां बटुना हो रहा था, कर्ण हो रहा था, इसका प्रयोग करने पे भक्ष का, ये तो यही ने कहा भक्षे हिंसार्थस्य न, क्या इसी में बात कहा है, बात इसी में कहा कि भक्षे भक्ष धातु का प्रयोग हो लेकिन हिंसार्थक न हो, तब कर्ता कर्म बनता है, लेकिन जब हिंसार्थक होगा तो कर्ण नहीं बनेगा, तब कर्म बनेगा। यहां देखिए बटुना कर्ण बनता था क्योंकि वह अन्न को खा रहा है, यहां हिंसा नहीं हो रही है, पेट भर रहा है अपना। लेकिन जब किसी के खेत में फसल को बैल हला के फसल खिलवाओगे तो उसकी फसल की हानि होगी ना, तो वहां हिंसा अर्थ हो जाएगा, तब यहां पर बलि वरदान में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, बस आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया। अब यहां देखिए बात लिखी थी, लिखा है कि यहां हिंसा का विचार दो प्रकार से किया जाता है। खेत में खड़े जौ के पौधों का खाना उनकी हिंसा है। क्षेत्रस्थानाम यवानाम भक्षमाणानाम हिंसा गेया तस्य अवस्थायाम तेसा चेतनत्वात्, यह बात लाइन लिखी गई है कि जब आप खेत में खड़े जौ के पौधों को खिलवाते हो तो हिंसा होती है, और दूसरे की खेती चरी जाने से उसकी हिंसा होती है। किसी के खेत में गैया छोड़े हो और जाकर के किसी खेत में घुसा दिया और बाकी आप जंगल में मस्ती से गाना गा रहे हो और सब फसल खा लिया जा रही है, तो वो भी हिंसा होगी। इसीलिए कहा कि दूसरे की खेती चरी जाने से उसकी हिंसा होती है, पर कीयस्य भक्षणे तरो हिंसितो भवति इत तस्वात्मिनो हिंसा दृष्टव्याः, ऐसी बात बताई गई है। बस आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल एक और थोड़ा सा सूत्र है, इसके बाद कर्म प्रवचनी आएगा। द्वितीया विभक्ति बहुत थोड़ी सी टफ होती है और द्वितीया के बाद बहुत तेज कारक आप पढ़ेंगे और बहुत मस्ती में पढ़ेंगे, समझ में आएगा। सिर्फ द्वितीया को पढ़ लीजिए, इसी को 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लीजिए, बार बार वीडियो देख लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, आपसे क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है दोस्त, बस आज की कक्षा यहीं पर, फिर मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।